गुड इवनिंग टू ऑल। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा जैसा कि परसेंटेज चल रहा है, सभी लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग क्या करिए कि आज बेटा मैं वोटिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो वोटिंग की बेटा आज मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हो सके तो आप क्वेश्चंस की जो भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो कंसेप्ट आप जरूर नोट कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप इलेक्शन वाला लेकर आइए, आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर दोगे। आप केवल ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए सेशन में और अच्छे से देखें और समझें कंसेप्ट को। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे क्रैक करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा मैं आज। आप लोगों को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को क्रैक करना बहुत आसान है बेटा, और कंसेप्ट केवल क्लियर रखेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझते रहिए और जानते रहिए कि किस तरीके से उसको हम लोगों को करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट किया जाए तो सभी लोग देखिएगा। बेटा एक बार फिर से मैं बोलूंगा, जो लोग आज हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेटा मेरी गारंटी है आप पूरा वीडियो देखेंगे तो स्किप बिना किए हुए आप जब वीडियो देखेंगे लास्ट में, जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं और स्किप किए हुए बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो ये समझो उनको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी होंगे बहुत आसान से आ जाएंगे, इसलिए आसानी से आप बनाना सीखोगे। आपने जब जो भी सीखा होगा अभी तक उससे बहुत अच्छी कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए। 100% आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो कंसेप्ट देखिए और ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ओके बच्चे, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। ठीक है बेटा, जब भी आपको समझ में आ जाए कमेंट में क्लियर बोल दीजिएगा, ठीक है, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। और बेटा वोटिंग के 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वोटिंग में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 4 टाइप के क्वेश्चन वोटिंग से बनते हैं। तो उनकी चारों की अलग अलग कंसेप्ट एक ही है लेकिन उसी से ब्रेक होकर बनती है। तो वो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला नंबर कॉन्सेप्ट, पहली कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट कर रहा हूं वोटिंग, समझिएगा बहुत अच्छे से। वोटिंग सभी लोग जानते हैं बेटा, चुनाव कराया जाता है, कई सारी पार्टी होती हैं, जैसे सपा है, बसपा है, भाजपा है और कई सारी पार्टी होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो केवल 2 में होता है। कंपटीशन केवल 2 पार्टियों में होता है, और उन 2 पार्टियों में जो कंपटीशन होता है उसमें एक विनर होता है और दूसरा क्या होता है, लूजर होता है। एक विनर होता है और दूसरा क्या होता है, लूजर होता है बेटा। तो यही कंसेप्ट आपको क्लियर रखनी है। और आप ये समझ लीजिए जो आपको मैथ्स में सवाल लगाने हैं उसमें आपको वोटिंग जो माननी है, टोटल वोट मानने हैं, वो 100% मान के चलने हैं। कितना मान के चलने हैं बेटा, 100% मान के चलने हैं। टोटल वोटिंग जो मान के चलनी है, टोटल वोट जो पड़े होते हैं वो हमको परसेंटेज में 100 मान के चलने हैं। कितने मान के चलने हैं बेटा, 100% मान के चलने हैं हम लोगों को टोटल वोटिंग में। ओके, क्लियर हो रहा होगा सबको। तो देखो टोटल वोटिंग अगर हम लोगों को 100% मान के चलनी है तो एक कंसेप्ट समझाता हूं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझिएगा। जैसे मान लो एक चुनाव कराया गया, उसमें वोटिंग हुई 100%, ठीक, 100% वोटिंग हुई। क्या वोटिंग हुई बेटा, 100% हुई। इस 100% वोटिंग में हुआ क्या कि इस 100% वोटिंग में एक उम्मीदवार चुनाव जीता और 55% मतों से जीता। कितने मतों से जीता बेटा, 55%। 55% वोटों से वो क्या हो गया, चुनाव जीत गया। क्लियर हो गया, वो 55% मतों से चुनाव जीत गया। 55% वोटों से वो क्या हो गया, विनर बन गया। ठीक है बेटा, तो अगर ये बेटा विनर हुआ, ये विनर, डब्ल्यू मीन्स विनर, ये अगर विनर हुआ तो बेटा लूजर को कितने मिले होंगे, लूजर को बेटा कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे।
कितने मिले होंगे 45%। जाहिर सी बात है, समझ गए होगे बेटा, ये लूजर रहा है और ये क्या रहा है, विनर रहा है। ठीक, क्योंकि 100% टोटल वोटिंग होती है, जीतने वाले को मिले 55% मत और हारने वाले को कितने मिले 45%। क्यों, 55% और 45% ऐड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। 55% बेटा जीतने वाले को मिले और हारने वाले को कितने मिले, 45% मिले। कितने मिले, 45%। तो बेटा यहां पर अगर हमसे बोला गया क्वेश्चन में, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत नॉर्मल एग्जाम में बनता है, अब तो वैसे थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन आप ध्यान से लिखिएगा, बोलता जाऊंगा, लिख भी लेना अगर लिख पाओ आप लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाला जो कैंडिडेट था, जीतने वाला प्रत्याशी था, वो बेटा 55% मत लेकर क्या हो गया, 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 2000 वोटों से। कितने वोटों से बेटा, 2000 वोटों से। तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो 2000 वोट क्या है, ये अगर 2000 वोटों से चुनाव जीता है, मतलब इस वाले कैंडिडेट ने इससे 2000 वोट ज्यादा लाया है, तभी तो ये 2000 वोटों से चुनाव जीता है। मतलब जो 2000 है वो इन दोनों के जीत हार का क्या है, अंतर है बेटा। क्या है, अंतर है। जो 2000 है वो बेटा इन दोनों के जीत हार का क्या है, अंतर है। क्लियर हो गया होगा सबको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये 2000 वोटों से चुनाव जीता है, मतलब इसके और इसके बीच का अंतर कितना है बेटा, 2000 वोटों का अंतर है। कितने वोटों का अंतर है, 2000 वोटों का अंतर है। ठीक, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर परसेंट में कितना अंतर है बेटा, 10%। कितना अंतर है, 10%। तो इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ विनर एंड लूजर। ठीक, मींस जीत हार का अंतर 10%। और क्वेश्चन में कितना अंतर है, 2000। ठीक, जीतने वाला प्रत्याशी कितने मत लाया, 2000। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 2000। तो 1% की कितनी होगी, 200। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जीतने वाले को कितने मत मिले। अगर आपसे पूछा जाए कि जीतने वाले को मत कितने मिले, तो भी आप बता सकोगे, सारी चीजें बता सकोगे। अगर पहला ऑप्शन में बोलूं कि जीतने वाले को मत बताओ, जीतने वाले को वोट, तो जीतने वाले को वोट कितने मिले, जीतने वाला कितना लाया, 55% लाया ना बेटा। जीतने वाला कितना लाया, 55% लाया। तो जीतने वाला अगर 55% लाया है तो 1% की वैल्यू है 200। तो बेटा 55% की कितनी हो जाएगी, 55% बराबर, अगर 55 का इधर गुणा तो 55 का इधर भी गुणा हो जाएगा। 55 इंटू 200, 55 दूनी 110 और डबल 0। तो 11000 वोट किसको मिल गए, जीतने वाले। समझ गए होंगे। बात करते हैं अगर हम हारने वाले की, अगर हम लूजर की बात करें तो क्या बताओगे, लूजर को कितने मिले बेटा, 45%। तो अगर इनको 45% मिले हैं तो 1% की वैल्यू है 200, 1% इज इक्वल टू 200। तो 45% इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 इंटू 200। तो ये आ जाएगा 9000। कितना आ जाएगा बेटा, 9000। क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हो गया बेटा। ठीक, कितना आ जाएगा, 9000। देखो इन दोनों के जीत हार का डिफरेंस 2000 आ रहा है बेटा, इन दोनों के जीत हार का डिफरेंस 2000 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा 11000, ये 9000, अंतर जीत हार का 2000 का हो गया। हमको जीतने वाले के भी मत पता चल गए, हारने वाले के भी पता चल गए। अगर कह दिया जाता है टोटल वोटिंग बताओ कि टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोटिंग, तो टोटल वोटिंग तो बेटा कितनी होती है, 100% होती है। तो 1% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% की कितनी होगी बेटा, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 20000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20000। या 11000 और 9000 जोड़ देंगे तो भी पता चल जाएगा 20000। क्लियर हो गया होगा सबको, कमेंट में क्लियर बोलिए, सबको समझ में आ रहा। आई थिंक क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। पहली कॉन्सेप्ट है 100% टोटल वोटिंग थी, 55% 55% मत एक जीतने वाले उम्मीदवार को मिले, तो हारने वाले को कितने मिले बेटा, 45%। जाहिर सी बात है 100 से इसको लेस कर देंगे तो लूजर को मिल जाएंगे 45%।
जीत हार का अंतर कह रहा है कि 2000 वोटों से विजयी हो गया। तो जीत हार का अंतर कितना बेटा 2000 है, यहां पर 2000 है और यहां पर जीत हार का अंतर बेटा कितना है 10% है। तो 10% की वैल्यू कितनी है बेटा 2000, तो 1% की कितनी हो जाएगी 200। आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है आसानी से आप निकाल सकते हो। जीतने वाले के निकालने तो 55% निकाल दो, हारने वाले के निकालने तो 45% निकाल दो, और टोटल वोटिंग निकालनी तो 100% निकाल दो। क्लियर हो गया होगा सबको? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बेटा ये टाइप 1 का क्वेश्चन था जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल लेवल है ये। और अब आगे हम लोग चलेंगे और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप नोट करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जिस तरह से आप समझ पाए उस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, आपको सारे क्वेश्चन इसी से बनाना मैं बता दूंगा। ओके, चलते हैं आगे। सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी टाइप की, दूसरे टाइप में चलते हैं, देखते हैं दूसरा टाइप। सबको समझ में आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट पर। तो बेटा ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, स्किप करने पर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो लोग बाद में हमारा वीडियो देख रहे हैं वो स्किप मत करें, और अभी जो लोग प्रेजेंट में लाइव हैं वो लोग देखिए और अच्छा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कितने अच्छे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक, कंसेप्ट समझ में आ रही है, ठीक। अब बेटा सभी बच्चों ने एक चीज पढ़ी होगी, सबने सुना होगा कि कभी कभी अवैध वोट कर दिए जाते हैं, इनवैलिड कर दिए जाते हैं, नॉट यूज्ड कर दिए जाते हैं, कि प्रयोग नहीं किए गए मत। तो कई सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलती हैं, ठीक। वही चीज अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दूसरी कंसेप्ट क्या है समझिएगा, ये है टोटल वोटिंग 100%। समझिएगा कि ये सेकेंड टाइप है बेटा, 100% है टोटल वोटिंग। क्या है 100%। और कहा गया इसमें 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें बेटा 10% मतों का क्या हुआ, प्रयोग नहीं किया गया। 10% वोट आर नॉट यूज्ड, 10% वोट आर नॉट यूज्ड, मतलब 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। तो 10% क्या हो गया, नॉट यूज्ड हो गया। क्लियर हो गया, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। कई बच्चे गलती करते हैं, 10% नॉट यूज्ड लिखकर यहां तुरंत 90% का स्ट्रक्चर खींच देते हैं, 90% यूज्ड बोल देते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन में नॉट यूज्ड की बात कही जाएगी, मतलब प्रयोग ना किए जाने वाले मत या इनवैलिड की बात कही जाएगी, तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि तुरंत 10% लिख के यहां 90% लिख दो। आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो इसमें बेटा दो तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रयोग किए गए मत, तो आप स्ट्रक्चर खींचोगे 90% का। और अगर प्रयोग किए गए मत नहीं बोला गया है, अगर ये बोला गया है कि डाले गए ये टोटल वोटिंग से, अगर टोटल वोटिंग से इसमें बोला गया, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझिएगा, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया और कुल मतों से, कुल मत ये है 100%, कुल मतों से इसमें ना शब्द लगाया गया प्रयोग किए गए मत, ना लगाया गया डाले गए मत। अगर प्रयोग किए गए मत और डाले गए मत नहीं लगाया गया तो आप 90% की स्ट्रक्चर नहीं खोलेंगे। ओके, ठीक। तो यहां पर बेटा क्या है कि टोटल वोटिंग बोली गई, और फिर आगे बोला गया है कि टोटल वोटिंग के बाद इसमें बोला गया है कि कुल वोटिंग से एक उम्मीदवार कुल वोटिंग से 55% मत लेकर 55% मत लेकर 2000 वोटों से विजयी हो गया। क्वेश्चन समझिएगा, तो ये 55% हो गया। तो हारने वाले को बेटा कितने मिले होंगे, जल्दी बताइए। हारने वाले को बेटा मिलेंगे 35%। कितने मिलेंगे 35%। 35, 55 और 10%, 100% बन गया। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर बेटा जीत हार का अंतर कितना है 20%, और सवाल में कितना है 2000।
तो 20% की वैल्यू 2000, तो 1% की आएगी 100, और 1% की 100 है, तो आप किसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए जीतने वाले को कितने मिले 55%, आपसे पूछा जाए हारने वाले को कितने मिले 35%, 1% की वैल्यू इतनी है 55% की, ठीक, 1% की वैल्यू इतनी है तो 35 की कितनी, सीधे मल्टीप्लाई। बहुत आसान है बच्चे। और कह दिया जाए कितने मतों का प्रयोग नहीं किया गया, तो 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो 10% का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत मतों का प्रयोग किया गया है, तो कितने मतों का प्रयोग किया गया है 90%, कितने का बेटा 90%, तो 90% की वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर हो गया होगा सबको, कंसेप्ट क्लियर हो गई है। ये बेटा हो गया सेकंड टाइप, समझ में आ गया होगा सबको बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट में करिए और बताइए। मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं दूसरा टाइप इसका। आगे तीसरी सीरीज वो देखिए। वो ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये ही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, इस टाइप से ही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक, समझिएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो नोट कर पाए नोट भी कर लीजिएगा, मैं जो बोलूंगा क्वेश्चन जिस टाइप से समझिएगा। कहा गया एक चुनाव कराया गया, मींस टीवी मतलब टोटल वोटिंग, और टोटल वोटिंग कितनी होती है बेटा सबको पता है, परसेंट में कितनी होती है 100, ठीक। एक चुनाव कराया गया, टोटल वोटिंग कराई गई, सबको क्लियर हो रहा, ठीक। टोटल वोटिंग कराई गई 100% होती है, सबको पता होता है, ठीक। इस टोटल वोटिंग में हुआ क्या कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए बेटा, 10% क्या हो गए इनवैलिड हो गए। समझिएगा बेटा, इनवैलिड बोला जाए या नॉट यूज्ड बोला जाए, बातें दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। क्लियर समझिएगा, 10% इनवैलिड होगा, इनवैलिड हो या नॉट यूज्ड हो, दोनों बातें क्या होंगी बराबर होंगी। समझ रहे हैं सब लोग, अच्छे से समझ में आ रहा। तो ये इनवैलिड हो गए। फिर कहा गया कि कुल वैध मतों से, आगे शब्द लगा है कुल वैध मतों से, क्या लगा है कुल वैध मतों से। तो बेटा वैध मतों का स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कुल वैध मतों से, तो वैध मत कितने हो जाएंगे 90%। ये स्ट्रक्चर तब आपको ओपन करनी है जब आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना है। समझ लीजिएगा बेटा, मैंने फिर से बताया आपको कि क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे आप तभी आपको ये चीज करनी है, मीन्स 90%। तो 90% क्या हो गए वैलिड हो गए। फिर बोला गया आगे कि कुल वैध मतों से एक उम्मीदवार 55% मत लेकर आया, कितने मत लेकर आया 55% मत लेकर आया, और उसने कितने मत लिए 55% मत लिए, और 55% मत लेने के बाद वह 4500 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने से 45 से। आप ये समझिएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 55% यहां लिखी, 4500 वोटों से चुनाव जीत गया, मतलब 4500 सवाल में क्या है जीत हार का क्या है अंतर बेटा, 4500 क्या है जीत हार का अंतर है बेटा। आप बच्चे आप गलती क्या करोगे ये समझ लीजिएगा, यहां पर बच्चे सब लोग लिख देंगे क्या 35, और यही चीज आपकी गलत हो जाएगी। आपको यहां 35 नहीं लिखना है। क्यों बेटा, क्यों नहीं लिखना है समझिएगा। अब एक इसमें स्टोरी टाइप की बताता हूं, आप समझिएगा। अगर आपके पास मनी है, खूब ढेर सारा रुपया है के पास, आपसे कोई रुपया मांग रहा है, तो आपसे कोई रुपया मांगता है तो क्या सोच के मांगता है, वो यही सोच के मांगता है ना कि आप 100% हो, आप देने में सक्षम हो, इसीलिए तो आप दे पा रहे हो।
इसीलिए तो आप दे पा रहे हो, आप अपने आप में सक्षम हो कि आप, इसीलिए वो आपसे रुपए मांग रहा। तो मींस जो भी वोट बांटेगा, वो यहां कंसेप्ट अप्लाई करनी है कि जो भी वोट बांटेगा वो अपने आप को 100% मान के चलेगा। मतलब यहां पर आपको 55% जो लिखा है उसको 100% से घटाना है। मींस यहां पर आपको लिखना कितना है, 45%। क्या लिखना है बेटा, 45%। बस ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बेटा यहां पर अगर हम लोग अंतर देखें तो अंतर आ गया कितना, अंतर आ गया कितना, 10% का। कितना आ गया, 10% का। अब क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है समझिएगा। जीत हार का अंतर तो आप यहां से ऐसे बनाओगे, समझते जाइएगा, सीढ़ी की तरह चलता है। ऐसे लिखते हैं टोटल वोटिंग, यहां से टोटल वोटिंग का 90% का 10%, टोटल वोटिंग का 90% का 10% बराबर जीत हार का अंतर मीन्स 4500। ठीक, क्लियर। तो टोटल वोटिंग इंटू 90/100 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 4500। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट कर देंगे तो टोटल वोटिंग कितनी निकल आएगी, 50,000। कितनी निकल आएगी, 50,000। सबको क्लियर हो गया होगा। टोटल वोटिंग कितनी निकल आई बच्चे, 50,000 निकल आई। कितनी निकल आई, 50,000। सबको क्लियर हो गया, टोटल वोटिंग निकल आई। अगर सवाल में पूछा जाता है टोटल वोटिंग बताओ तो टोटल वोटिंग यहां से निकाल देते। अब अगर बोला जाता है कि जीतने वाले को मत, तो देखो टोटल वोटिंग का 90% का 50%, टोटल वोटिंग का 90% का 50% बराबर विनर के नंबर। विनर कितना लाया, तो टोटल वोटिंग कितनी है, 50,000 इंटू 90/100 इंटू 50/100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो सब कैलकुलेट कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। विनर की पता चल जाएंगे। अगर हारने वाले के बताना है तो टोटल वोटिंग का 90% का 45%, टोटल वोटिंग का 90% का 45% बराबर किसके, लूजर के नंबर। यहां से भी आप टोटल वोटिंग रख के निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई सबको कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया। समझा देता हूं बच्चे एक बार फिर से, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव था, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वैध मतों से एक उम्मीदवार 55% मत लेकर आया और वह 45 वोटों से चुनाव जीत गया। तो यहां टोटल वोटिंग 100% थी, 10% मत अवैध घोषित किए गए तो 90% क्या होंगे, वैध होंगे। 90% वैध होंगे तो इसमें 55% मत एक लेकर आया उम्मीदवार। अगर ये 55% लाया तो ये 45 लाएगा। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है बेटा, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहीं से सारा गेम है। यहां पर बेटा आपको जो लिखना है वो यहां से इसको 100 से घटा के लिखना है, ना कि ऊपर वाली वैल्यू देख के। क्योंकि जो वैल्यू बांटता है वो हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। जो भी अपने आप को रुपया किसी को बांटेगा तो वो हमेशा अपने आप को 100 मान के चलेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि हम अपने आप में 100% सक्षम है, इसीलिए हम उसको बांट पा रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। बाकी फिर आपके सामने स्ट्रक्चर बताया, टोटल वोटिंग का 90% का 10% बराबर जीत हार का अंतर, टोटल वोटिंग का 90% का 50% बराबर विनर के नंबर, टोटल वोटिंग का 90% का 45% बराबर लूजर के नंबर। डायरेक्ट आप एक एक बारी बारी से हर एक चीज आप बता दोगे। यहां पे आप बता दो टोटल वोटिंग का 10% बराबर अवैध मतों की संख्या। सारा कुछ बेटा इस स्ट्रक्चर में है। आपसे वैध मत पूछे जाएं तो टोटल वोटिंग का 90% निकाल दो। सब कुछ इसी स्ट्रक्चर में है, आप ध्यान से देखेंगे आपको 100% क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और या फिर आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए और ध्यान से देखिए, और तुरंत लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा सभी के पास, ठीक है, जिससे और ज्यादा मुझे अच्छा लगे, मोटिवेट मिले कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट लेकर आऊं। ओके, चलता हूं, नेक्स्ट टाइप बताता हूं मैं अब आप लोगों को। एक और मैं टाइप बताता हूं आप लोगों को। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है बच्चे। एक और बड़ी सी कॉन्सेप्ट बताता हूं।
वो और अच्छी समझ में आएगी आपको। ठीक, समझिएगा। फिर से अब एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा और बड़ी कॉन्सेप्ट, लेकिन समझेंगे आप अच्छे से तो समझ में आएगा। चलते, टोटल वोटिंग थी बेटा, और टोटल वोटिंग कितनी होती है 100%, सबको क्लियर है। ठीक, टोटल वोटिंग कराई गई, 100% वोटिंग हुई। इस वोटिंग में 10% मतों को नॉट यूज्ड किया गया। नॉट यूज्ड मतलब प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, प्रयोग नहीं किया गया। तो अब क्या करेंगे, सवाल आगे पढ़ेंगे। सवाल आगे क्या कहा गया कि 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग किए गए मतों से, आगे बोला गया है, आगे जो शब्द लगा है वो ध्यान से समझिएगा, प्रयोग किए गए मतों से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। प्रयोग किए गए मतों से, तो प्रयोग किए गए मत कितने आएंगे बेटा, कितने होंगे 90% होंगे। 90% क्या होंगे, यूज्ड, और इनसे भी 10% क्या कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए। बताइएगा, अगर ये 10% इनवैलिड है तो 90% क्या होएगा, वैलिड होएगा। फिर वही बात मैंने आपको बताई कि जो भी आपको यहां लिखना है वो हमेशा इससे घटा के 100 से इसको घटा के लिखना है, तो आपको याद रहेगा। क्योंकि जो ऊपर वाला वोट बांटता है वो हमेशा अपने आप को 100% मान के चलता है। मैं ये नहीं कहता कि कौन टीचर क्या बताता, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये कंसेप्ट देखिए बस। बुक में किस तरह से लगा रहता है वो भी मत देखिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। बुक में बहुत अजीब तरीके से लगा रहता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। इस स्ट्रक्चर से आप कोई भी क्वेश्चन लेकर आइए, आप लगाइए, आपको पहली बात तो आप ही आसानी से बना दोगे। इसी स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चन आप बना दोगे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती तो आप कुछ मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन को, आपको उसका सोल्यूशन आपके वीडियो में उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा? ठीक, तो ये 90% वैलिड हो गया। अब कहा गया कि कुल वैध मतों से एक उम्मीदवार 55% मत लेकर आया, और 55% मत लेकर आया, और वह 8100 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से चुनाव जीत गया, 8100 मतों से चुनाव जीत गया। तो बेटा यहां पर ये विनर हुआ, और यहां पर कितना आएगा 45%, ये क्या हो जाएगा लूजर। फिर वही बात, यहां पर 45% क्यों लिखा, आप लोग फिर सोचने लगे, बार बार वही गलती करते हो। यहां पर जो वैल्यू लिखना है वो यहां पर इसको 100% से घटा कर लिखना, क्योंकि ऊपर वाला जो बांटेगा वो हमेशा अपने आप को क्या मानेगा, 100% मानेगा। बच्चे समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया। ये 55%, ये 45%, तो बेटा जीत हार का अंतर कितना आया यहाँ पर जीत हार का अंतर आ रहा है 10% है। तो फिर वही चीज होगी, यहां पर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टोटल वोटिंग का 90% का 10% बराबर जीत हार का अंतर, मींस विनर माइनस लूजर। और कितना है विनर माइनस लूजर, 8100 है बेटा। कितना है 8100। आप इस यहां से टोटल वोटिंग फाइंड कर सकते हो। फिर आप किसी की भी वैल्यू निकालना चाहो, उसकी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताऊं, देखो टोटल वोटिंग का 90% का 10% बराबर जीत हार का अंतर, क्लियर हो जाएगा। टोटल वोटिंग का 90% का 10% बराबर अवैध मतों की संख्या, टोटल वोटिंग का 90% बराबर प्रयोग किए गए मत, टोटल वोटिंग का 90% का 55%, बस सीरीज चलती बेटा इसमें। टोटल वोटिंग का 90% का 55% बराबर विनर के नंबर, विनर कितना आया, टोटल वोटिंग का 90% का 45% कितने नंबर। आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। क्वेश्चन को बनाने में बेटा मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर है तो ही आप थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, नहीं तो आई थिंक आपको 100% क्लियर हो जाएगा और सबको समझ में भी आ जाएगा। सारी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करा दी, जो भी टाइप के क्वेश्चन चलते हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं इसके कुछ एक दो इंप्लीमेंट्स, इसके एक दो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो वो क्वेश्चंस आप देखिए और अच्छे से समझिए कि इसका यूज कैसे होता है क्वेश्चंस में, और आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस बनाना सीखोगे। ओके, चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस पर। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और पढ़िएगा सभी लोग क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो लोग बना पाए बनाइए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, एक चुनाव कराया गया, उसमें एक उम्मीदवार ने, पढ़ पा रहे हैं, 60% मत प्राप्त किए और वह 60% मत प्राप्त करने के बाद 60% मत प्राप्त करने के बाद कितने वोटों से जीत गया। पढ़ लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन, सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बनाइए और समझाइए, जो लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन जो लोग समझ पा रहे हो समझ के बताइए। ठीक है, तो अगर टोटल वोटिंग है, टोटल वोटिंग में उसने 60% मत प्राप्त किए जीतने वाले ने, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40% मिले होंगे। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ये सबको क्लियर है, ठीक। और जीत हार का अंतर यहां पर निकल के आया कितना, 20%। अब तो सब लोग निकाल लेंगे, 20% है, और सवाल में कितना है, 14,000, 14,000, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 2 की कितनी होगी, 1% की निकाल लेंगे, 700 आ जाएगा। और अगर हम लोगों से पूछा गया जीतने वाले कितने मिले, तो 60% की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा, 7,42,000। वही कॉन्सेप्ट पर बेटा क्वेश्चन बेस्ड है, और आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं, क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया सारे बच्चों को। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, तुरंत बना दिया। देखिए मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपको मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। और जो लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आसानी से, वो लोग भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ ज्यादा खास नहीं था क्वेश्चन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, समझ पाए सभी लोग। क्वेश्चन बहुत आसान था और आपने बना भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए और बनाइए इस क्वेश्चन। इसमें बेटा पढ़ लीजिएगा, लास्ट में लाइन जो लिखी है, 20% मत अवैध घोषित किए गए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% मत जो अवैध घोषित किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टोटल वोटिंग लिखेंगे, टोटल वोटिंग से 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, मीन्स इनवैलिड हो गए। और जो 55% मत उसको मिले हैं वो वैध मतों से मिले हैं, तो वैध मत कितने होंगे बेटा, 80%। स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूरा पढ़िए तब खींचिए, 80% आ जाएगा, और 80% से इसने कितने लिए, 55% लिए, और यहां पर 45% आ जाएगा। कहा है दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, दूसरे वाले उम्मीदवार को, तो ये दूसरा वाला है और ये पहला वाला, ये पहला ये दूसरा। तो आप अगर बात करते हैं टोटल वोटिंग का 80% का 45% बराबर सेकंड उम्मीदवार के मत, और टोटल वोटिंग की वैल्यू बेटा दी गई 4500। आप रख के सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए, बहुत आसान है, और आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बना लीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। आप घर पे बनाइए इस क्वेश्चन को, मैंने फिर भी बता दिया, बहुत आप आसानी से बना सकते हो। ओके बेटा, तो आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूं, और बाय डिफॉल्ट देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक हो सकती है, वैसे बना दिया मैंने, आप सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन बता दीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं बेटा, और क्या नाम, वोटिंग के और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल के सेशन में करवाऊंगा, और इससे ज्यादा और भी अलग अलग टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ खपत वाले और भी क्वेश्चन मुझको करवाने हैं, और विलियन बनाया जाता है उस टाइप के क्वेश्चन, और आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा।
और वीडियो जिन लोगों को पसंद आया लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। कल मैं आप लोगों को क्लास में फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जरूर बताएं आप लोगों को आज की कॉन्सेप्ट कैसी लगी बेटा, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लगभग डेली आपकी पूरी मैथ्स तैयार हो जाएगी। ओके, थैंक यू।